आजकल अक्सर हम ये बातें सुनते हैं कि किसी को ट्रस्ट मत करो, कोई भरोसे के काबिल ही नहीं है। हर कोई ना कभी धोखा देता ही है, हर कोई बिट्रे करता ही है, इसलिए किसी को ट्रस्ट करो ही मत। पर क्या सच में प्रॉब्लम ट्रस्ट है? जब हम बिट्रेयल को, धोखे को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं ना, तब हमें एक बात समझ में आती है कि प्रॉब्लम ना ट्रस्ट नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है बहुत जल्दी लोगों को ट्रस्ट कर लेना। प्रॉब्लम होता है बड़ी बड़ी बातों पे बिना किसी एक्शन की बैकिंग के भरोसा कर लेना। नो डाउट रिलेशनशिप का फाउंडेशन या फिर जो बेस होता है वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग या फिर कैलकुलेशंस नहीं होना चाहिए, बल्कि फीलिंग्स होनी चाहिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी फीलिंग्स में, अपनी भावनाओं में इतने बह जाए कि बिना कुछ सोचे समझे कोई भी रिलेशनशिप किसी के साथ में भी स्टार्ट कर ले। रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भी ना कुछ बेसिक स्किल्स होती है, और जिन लोगों को ये स्किल्स के बारे में नहीं पता होता है या फिर जिन लोगों में ये स्किल्स नहीं होती है ना, अक्सर उन्हीं लोगों को रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, और अक्सर उन्हीं लोगों को रिलेशनशिप में बिट्रेयल का सामना भी बार बार फेस करना पड़ता है। एक मिनट के लिए सोचो कि आपको कोई नया इंसान मिलता है, आप उससे धीरे धीरे रेगुलरली बात करने लग जाते हो, आप लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करने लग जाते हो, बातों बातों में आप एक दूसरे से कंफर्टेबल हो जाते हो और फिर अटैच्ड हो जाते हो, और फिर धीरे धीरे ना आप अपने सीक्रेट्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी लाइफ के बारे में हर बात उनसे शेयर करने लग जाते हो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ उन पे डिपेंडेंट होने लग जाती है, आपका सुख, आपका दुख, सब कुछ उनसे अटैच्ड होने लगता है। उनसे बात करना, उनको हर चीज़ बताना आपकी आदत हो जाती है, आपको उनके साथ में एक अटैचमेंट हो जाता है और आप उनको लेके काफ़ी इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपकी जेन्युइनली केयर करते हैं, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप जो बोलो उसे ध्यान से सुनते हैं, आपको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं बल्कि आपको प्रायोरिटाइज करते हैं। और धीरे धीरे ना आप खुद को इस बात को लेके कन्विंस कर लेते हो कि ये इंसान दूसरों से अलग है, इस इंसान के लिए आप वाकई में मैटर करते हो। और फिर अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है, वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, आपके कॉल्स के आंसर नहीं करते हैं, आपका उनसे बात करना बंद हो जाता है, क्योंकि वो गायब हो जाते हैं और सब कुछ एक दिन में ख़त्म हो जाता है। और फिर बाद में आपको पता चलता है कि उनका किसी और के साथ में अफेयर चल रहा था, बस टेम्पररी ब्रेकअप हुआ था, इसलिए वो आपसे बात करने लग गए थे, इसलिए वो आपको सुनने लग गए थे, और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से वो आपके लिए इतना अवेलेबल रहते थे। नो डाउट उनका बिहेवियर ना सिर्फ गलत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गलत था, पर क्या सारी गलती सिर्फ उन्हीं की थी? कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी? क्या आपका एकदम से उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेना, उनकी सारी बातों को एक बार में मान लेना, क्या ये सब आपकी गलतियां नहीं थी? क्या आपके साथ में जो बिट्रेयल हुआ उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी थोड़ी सी गलती नहीं थी? और पता है ये बिट्रेयल ना और भी ज़्यादा हैवी तब फील करने लग जाता है जब आपके साथ में ऐसा एक से ज़्यादा बार हो जाता है। अगर ऐसा बार बार हो जाए ना तो फिर धीरे धीरे ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं और रिलेशनशिप्स पे से भरोसा हमेशा के लिए उठ जाता है। रिलेशनशिप से एक नफरत सी हो जाती है और ये बिलीफ हो जाता है कि हर कोई ना बिट्रे करता है, हर कोई धोखेबाज ही होता है, कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं होता है, किसी पे भी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। और एग्जैक्टली ये थिंकिंग है ना लाइफ खराब कर देती है, और इसका मेन रीज़न होता है एक सिंपल सी बात को नहीं समझना कि डोंट बी इन अ हरी टू ट्रस्ट समवन। मतलब कि किसी को ट्रस्ट करने की ना जल्दी मत करो, ट्रस्ट करो पर सोच समझ के करो, उनकी बातों को नहीं उनके एक्शंस को देख के करो, और ट्रस्ट को डेवलप होने दो। एक बार में किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि जल्दबाजी में जब आप किसी को ट्रस्ट करते हो ना तो नुकसान या फिर डैमेज उनका नहीं होता है बल्कि आपका ही होता है। इस टॉपिक पे आप क्या सोचते हो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।